ओके, आज जो आपका टॉपिक है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा। Data type means to identify टाइप ऑफ डेटा। मीन्स कि किस टाइप का डेटा आप यूज़ कर रहे हो। डेटा क्या होता है? जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने माय नेम इज़ अमित लिया था लास्ट क्लास में, या हेलो, या 10.0। तो ये सब क्या है? डेटा है। इसके ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम प्लस करें, चाहे हम इन्हें जॉइन करें, कॉन्केनेट करें, इनटू करें, डिवाइड करें, या लॉजिकल ऑपरेशंस जो आगे आप पढ़ोगे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डेटा क्या कहलाता है? डेटा मीन्स आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा। जो डेटा टाइप होता है मतलब जिससे कि आपको ये पता चले कि आप किस तरह का डेटा जो है यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कि स्ट्रिंग है, इंट है। जैसे हम लोग नॉर्मली मैथ्स भी पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं डिजिट्स ही होती हैं, कोई होल नंबर है, कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वो भी क्या है? उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि नंबर है 11 है, तो ये भी नंबर, बट ये नंबर कैसा है? प्राइम नंबर है, या फिर ये ऑड नंबर है। तो ऐसे ही डेटा टाइप्स होते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप पहचान सकते हो कि आप किस तरह के डेटा को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेशन, और जिसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ऑपरेशन फॉर इट। पाइथन हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, उनमें उसमें क्या होता है, पहले से ही बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि पहले से ही हर एक नंबर को, अल्फ़ाबेट को क्या है, पहले से ही एक नाम दिया हुआ है जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो पहले से ही दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज नंबर, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड लिस्ट, फोर्थ इज टपल, फिफ्थ इज डिक्शनरी। ये 5 टाइप के क्या हैं? आपके डेटा टाइप्स है पाइथन में। अदर लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो अलग डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके नेम चेंज हो जाते हैं, होते वही सब है। ठीक है, तो नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये क्या है? हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, यानी कि जो पहले से बने हुए हैं। अब जो फर्स्ट आपका नंबर है उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? जैसे कि नंबर में आता है आपका इंटीजर, ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ। इंटीजर होता है इंट, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नंबर के अंदर 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। आपका इंटीजर में क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ ली जाती है, चाहे आप -97 लिखो या +97, दोनों ही इंट में ही आएंगी। फ्लॉट्स में क्या होता है? जैसे कि 97.78 जो आपके डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारे फ्लॉट डेटा टाइप कहलाते हैं, या फ्लॉटिंग टाइप। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हमारा एक पार्ट होता है रियल पार्ट और एक हमारा पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो a+bi की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, तो वो हमारे कहलाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब होता है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है? जिसमें कि हम क्या यूज़ करते हैं? डबल कोट्स। ये क्या आता है? हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे यहाँ लिखा है माई नेम इज़ अमित, तो जो ये माई है ये कैसा है?
स्ट्रिंग टाइप का है। हमने यहाँ 97 लिखा तो उसके साथ डबल कोट्स नहीं लिखे क्योंकि ये इंट टाइप है। जब हम 97 के साथ भी डबल कोट्स यूज़ कर लेंगे तब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ कौन सी होती है, जिसमें आप डबल कोट्स यूज़ करते हो या फिर आप सिंगल कोट्स यूज़ करते हो, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर आप नंबर भी लिख सकते हो, कोई स्पेशल सिंबल भी लिख सकते हो, लेकिन ये स्ट्रिंग है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसके इस डबल कोट साइन से या फिर सिंगल कोट साइन से, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ऑल स्ट्रिंग in Python are sequences of pure Unicode characters। यूनिकोड कैरेक्टर्स आप लोगों को पता है, जैसे आपको पता है कि ASCII होती है, ASCII वैल्यू, हर एक नंबर की क्या होती है, ASCII वैल्यू। जो हमारे कीबोर्ड में हमारे जो कीज़ हैं उन सब की कोई ना कोई ASCII वैल्यू होती है। ऐसे ही यूनिकोड होता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी कि यूनिकोड में कई सारी लैंग्वेजेस के सिर्फ हमारे मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल को ही यूज़ नहीं किया गया है, कई अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स को भी उसमें मेंशन किया गया है यूनिकोड के अंदर, और उनकी एक वैल्यू दी गई है, असाइन की गई है। तो वो हमारे यूनिकोड कैरेक्टर कहलाते हैं, जिसमें कि अदर लैंग्वेजेस को भी वैल्यूज़ असाइन की गई हैं। नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है थर्ड, लिस्ट। लिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आगे अभी मैं पढ़ाऊंगी कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, वो कैसे वर्क करती है, कैसे उसमें हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। बट अभी के लिए क्या है कि लिस्ट क्या है, अ लिस्ट इन पाइथन represents a group of separated values of any data type between स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेपरेटेड बाय। तो सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये एनी डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू आप इसमें यूज़ कर सकते हो बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट मीन्स क्या है कि जो भी वैल्यू आप दोगे वो इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही असाइन करोगे, जैसे 1 2 3 5 6 7। तो ये जो वैल्यूज़ आपने दी है ये किस में दी है, लिस्ट में। वैल्यू किस टाइप की है, इंट टाइप की। अगर आप कोई कैरेक्टर देना चाहते हो तो आप इस तरह से दोगे, सिंगल कोड देना होगा आपको या डबल कोड। ये क्या है, हमारे कैरेक्टर टाइप या स्ट्रिंग टाइप कह सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे तो हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही दिया है और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या दिया, स्ट्रिंग वैल्यू दिया। लेकिन लिस्ट के अंदर अगर हम चाहें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, 1 2 A E O 4 5, इस तरह से भी हम दे सकते हैं। यानी कि हम किसी भी टाइप की वैल्यू, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू हम लिस्ट के अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये लिस्ट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। जहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा इट मीन्स ये क्या है, लिस्ट है। हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को क्या करा है,
एक जगह असाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ टपल। टपल भी क्या होता है, आपके लिस्ट की तरह ही होता है, बट टपल्स क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ये क्या चीज़ होती है कि हम इसमें जो वैल्यू असाइन करते हैं ना उसको चेंज नहीं कर सकते। तो टपल कैसा है, टपल आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रुप ऑफ कॉमा separated values of any data type within parentheses। तो इसमें क्या है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को और सेपरेट करते हैं कॉमा की हेल्प से। और किस टाइप की वैल्यू हम इसमें असाइन करेंगे, एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हम इसमें असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको किसके अंदर असाइन करेंगे, विद इन पैरेंथेसिस। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर, मीन्स राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, या फिर A B C D। ओके, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, 1 to 7 1 to 7, लेकिन ये क्या है, लिस्ट, और ये क्या है, टपल। कैसे पता चला, इस स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे पैरेंथेसिस, इसी से आप आइडेंटिफाई करोगे कि लिस्ट कौन सी है और टपल कौन सी है। इसमें भी हम वैल्यूज़ को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये लिस्ट हो गया आपका, ये टपल है। इसमें आप नेक्स्ट जो है आपका वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज एन unordered set of comma separated by key value pairs within curly braces within curly braces। ओके, तो डिक्शनरी में क्या होता है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा होता है, यानी कि ऑर्डर्ड में कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपने वैल्यू दी है, तो ये की और वैल्यू की फॉर्म में होता है। क्या यूज़ करेंगे हम, करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, और पहले हम लिखेंगे की, जैसे हमने लिखा 1 और उसकी कोई वैल्यू हेलो कॉमा 2 हाई। तो ये जो 1 है ये है हमारी की वैल्यू, मतलब की, और ये जो है वैल्यू। अगर हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो हम किसकी हेल्प से एक्सेस करेंगे, की हेल्प से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो की है वो यूनिक होती है। कीज़ जो होंगी, की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, यूनिक होगी, मीन्स देयर आर unique key within a dictionary। मीन्स डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यूज होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, यूनिक होती हैं। ठीक है, यानी कोई मतलब अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है
तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो की होगी वो यूनिक होगी। यूनिक मतलब वो चीज़ आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक का मतलब होता है कि कैलकुलेशन करना, जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस की नीड होती है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आप लोगों को पता है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑपरेंड के साथ यानी वैल्यू के साथ कुछ कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे कि a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, हम एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो हमें इनकी प्रेसिडेंस पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर हमारा पहले यूज़ होगा और कौन सा ऑपरेटर हमारा बाद में यूज़ होगा। तो पहले मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स बता देती हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, तभी आप उन्हें इवैल्यूएट कर सकते हो। ऑपरेटर सबसे फर्स्ट जिसकी प्रेफरेंस होती है या प्रेसिडेंस होता है, वो होता है हमारा पैरेंथेसिस। ठीक है, कौन सा होता है? पैरेंथेसिस। यानी कि कोई अगर क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसमें सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है वो सॉल्व होता है। जैसे मैथ्स में आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा है, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये सॉल्व होता है। बोर्ड मास के बेस पे नहीं, यहाँ पे जो इसकी प्रेसिडेंसी है उसके बेस पे। एक्सपोनेंशियल, ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। -x यानी बिटवाइज नॉर, +x माइनस x, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनरी ऑपरेटर। देन इनटू and this multiplication, division, floor division and remainder. Plus minus and operator, bitwise XOR or less than equal to, greater than equal to, not x and or। ओके, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं और ये इनकी प्रेसिडेंस होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लिखा है a प्लस b प्लस c इस तरह से, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? इस ब्रैकेट को, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? b प्लस सी, देन जो रिजल्ट होगा वो हम a में ऐड कर देंगे।
अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से है a इंटू बी डिवाइड बाय सी, तो अब यहाँ पे इन दोनों ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है वो क्या है, सेम है। लेकिन क्या अब इस टाइम पे जब सेम प्रेसिडेंसी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ऑपरेटर पहले आता है हम उसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम a इंटू बी पहले सॉल्व करेंगे, देन उसको c से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी जो होती है ये आपको लर्न करनी है ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको 4 ऑपरेटर्स दिख रहे हैं। एक आपको साइन दिख रहा है इनटू का, एक ये डिवाइड का, एक डबल डिवाइड एंड एक दिस, ठीक है। अब इनटू में तो मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको पता है, और ये सिंपली सॉल्व होगा जैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। अब इम्पॉर्टेंट है ये तीनों, इसमें क्या है, ये है डिवाइड का साइन, तो इसमें डिवाइड होगा और ये आंसर क्या प्रोवाइड करेगा आपको, क्वोशिएंट, ठीक है। उसके बाद ये है डबल डिवाइड का साइन। अब ये आपका कहलाता है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइड बाय 3, तो आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर है 1। फिर दोबारा से आप डॉट लगाओगे और 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर 3 3 ज़ा 9 और फिर 1। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया 3.33। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, 10 फ्लोर डिवीज़न 3, ये वाला साइन अगर हमने यूज़ किया है तो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, आंसर, यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और अगर हमने डिवाइड करा होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3.33 प्लस ये क्या होता है, रिमाइंडर, यानी इसे कहते हैं मॉड्यूलर। इसका जो नेम है वो है आपका मॉड्यूलर। और इस मॉड्यूलर में क्या होता है कि रिमाइंडर जो होता है वो आपका आंसर होता है, जो कि है 1। अगर यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 में क्या रिमाइंडर होगा आपका, 2 7 14 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 साइंस होते हैं और तीनों का अलग अलग यूज़ होता है। तो ये आपको समझना इम्पॉर्टेंट है कि डिवाइड साइन में कौन सा आंसर आता है, क्वोशिएंट आता है आपका, और फ्लोर डिवीज़न में फ्लोर वैल्यू आती है, और मॉड्यूलर में आपका क्या आता है, रिमाइंडर। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये आगे मैं आपको समझाऊंगी, कई सारों के नेम मैंने लिख दिए हैं। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं ये 1 बाय 1 कैसे परफॉर्म होते हैं विद एग्जाम्पल मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि डिवाइड, मॉड्यूलर और फ्लोर डिवीज़न का साइन जो है वो कैसे वर्क करता है। अब आपका आता है रिलेशनल। रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशंस आपके कौन से होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब, जिसमें जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा हमेशा कैसा आएगा आपका, बूलियन टाइप आएगा। ऑल कंपैरिजन, ऑपरेशंस, इन पाइथन have the same priority. इस
इसका मीनिंग क्या है कि जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी सबकी प्रायोरिटी जो होती है वो सेम होती है। जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पे लिखा था लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, या फिर इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये सारे क्या है, सेम प्रायोरिटी पे है। इससे ये सारे ही आपके रिलेशनल ऑपरेटर है। इसमें कोई भी ऑपरेटर पहले या बाद में नहीं लिखा, यानी कि इसमें हर एक ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है, जो प्रेसिडेंस होता है वो सेम होता है, और इसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, सेम प्रायोरिटी होती है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा आपका बूलियन वैल्यू में आएगा। मीन्स कि या तो ट्रू आएगा या फिर आपका फॉल्स आएगा। तो फिर सेम प्रायोरिटी विच इज लोअर देन दैट ऑफ एनी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन सब से रिलेशनल ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो कम होती है। और इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा कैसे आएगा, बूलियन टाइप। और बूलियन टाइप का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू या तो ट्रू में आएगी या फिर आपकी फॉल्स में आएगी। अगर हम ये कहते हैं कि a इज़ लेस देन b लेस देन c, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो a लेस देन b लेस देन c, यानी a जो है b से भी लेस है और c से भी लेस है, या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो, ऐसा नहीं होगा ना। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो होती है, अगर हम लिखते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू b, या तो a b के इक्वल होगा या फिर नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी आंसर कैसे आएगा आपका, ट्रू या फॉल्स। आगे है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं आपके, तीन चीज़ें आती हैं इसमें, एंड, और, नॉट। ओके, एंड और नॉट। एंड का मीनिंग क्या होता है कि अगर दो कंडीशन, अभी आपसे फिर समझ लो कि एंड और नॉट में कैसे होता है, फिर आगे मैं इसके एग्जांपल्स जो है वो कल की क्लास में आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में। कि एंड में क्या होता है कि अगर दो कंडीशन आपकी ट्रू है, आप इफ एल्स यूज़ कर रहे हो आगे प्रोग्रामिंग में जब करोगे, तो अगर दो कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। और में क्या होता है कि अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट भी आएगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है। एंड में क्या है, अगर दो कंडीशन जो है ए एंड बी बोथ आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और नॉट में क्या होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, ये हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, और इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन से भी लोअर होती है। और ये कैसे वर्क करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है आपका टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जो भी वैल्यू इसमें इनपुट करते हैं वो हमारी कैसी सेव होती है, एज अ स्ट्रिंग सेव होती है। लेकिन अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग वैल्यू को हम इंट लिखकर उसे इंट में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो किसी का डेटा टाइप, किसी को उसका टाइप चेंज करना, कि हमारी जो वैल्यू थी उसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग, लेकिन उसे स्ट्रिंग से हमने किस में चेंज कर दिया, इंट में। तो हमने क्या कर दिया, उसका टाइप कन्वर्ट कर दिया, टाइप चेंज कर दिया, तो वो हमारे क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। An explicit type conversion is used is user defined conversion that forces an expression to be specific type। मतलब क्या है कि एक्सप्लिसिट टाइप का क्या मतलब होता है कि हम खुद से उसको चेंज कर रहे हैं। एक वर्ड होता है इम्प्लिसिट और एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो यूज़र है वो खुद से कोई काम परफॉर्म कर रहा है, और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है जो कंपाइलर अपने आप कर रहा है। तो जब एक्सप्लिसिट वर्ड आता है इट मीन्स कि यूज़र या फिर जो प्रोग्रामर है वो उसको चेंज कर रहा है। तो एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज यूज़र डिफाइंड कन्वर्जन, यूज़र के थ्रू जो कन्वर्जन हो रहा है दैट फोर्सेज एन एक्सप्रेशन टू बी स्पेसिफिक टाइप, जिसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा है 10.9 तो ये कैसी वैल्यू है, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है। बट अगर हमने इसको ब्रैकेट करके आगे लिख दिया इंट, तो हमने इस 10.0 को किस में चेंज कर दिया, ओनली 10। ठीक है, ये 10.00, तो हमने इस 9 को रिड्यूस करा है। तो ये क्या है, हमारा टाइप कन्वर्जन कहलाता है। या हमने लिखा यहाँ पे हेलो, आप इसको इंट में चेंज कर दो, तो ये क्या है आपका टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो किसी और डेटा टाइप में हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली उसको चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन, सबसे पहले तो लाइब्रेरी क्या होती है ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ फीचर्स ऑफ पाइथन में, कि लाइब्रेरी क्या होती है। एक ऐसी लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस और उस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही लिखे हुए हैं, और हम क्या करते हैं, सिर्फ उन क्लासेस को हम इंपोर्ट करते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो मैथ लाइब्रेरी भी उसी में से एक पार्ट है कि अगर मैथ के आपको ऑपरेशन या कैलकुलेशन करनी होती है, अगर आपको कोई स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, या आपको साइन कॉस की वैल्यू निकालनी है, एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है, ये जो लॉग फाइंड आउट करना है, पावर निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशंस, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। अगर हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट मैथ। जब हम इस मैथ क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे तो इसके अंदर जो ये फंक्शंस प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है कि हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें 129 का फॉर एग्जांपल 64 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 64। जब तक हम इस क्लास को, मैथ को इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें मैथ से रिलेटेड कोई फंक्शन परफॉर्म करने हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें मैथ लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है डेटा हैंडलिंग। और एक मिनट,
डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग जो है वो अब आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। और आपका फ्लो कंट्रोल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, इफ एल्स कैसे काम कर रहे हैं, लूप कैसे वर्किंग है, ये सारी चीज़ें। पहले तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये जो मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनल और अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो आपको सिर्फ आज समझाए हैं, पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके बताऊंगी, एग्जांपल्स दे के बताऊंगी आपको कि वो कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद फिर आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्लो कंट्रोल, वो समझाऊंगी कि इफ एल्स का क्या सिंटैक्स है, लूपिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें फिर बताऊंगी। ठीक।